हेलो दोस्त, एग्ज़ाम चैलेंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुष कुमार। दोस्त, आज रेलवे जी के प्रैक्टिस सेट पार्ट 6 लेके आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन था? ऑप्शन ए आत्मीय सभा, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी तत्वबोधिनी सभा, ऑप्शन डी ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन था? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814 से 15 ईस्वी के बीच में किए थे। ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? ऑप्शन ए MG रानाडे, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का लोक हितवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी तत्वबोधिनी सभा राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी तत्वबोधिनी सभा राजा राम मोहन राय गलत है। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कौन किए थे? केशव चंद्र सेन। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले सही है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद सही है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर, ऑप्शन सी नागपुर के भोंसले, ऑप्शन डी रामगढ़ के लोधी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किए थे 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में। क्वेश्चन नंबर 5, अमृतसर की संधि अंग्रेज चार्ल्स मेटकाफ एवं महाराजा रंजीत सिंह के बीच कब हुआ था? ऑप्शन ए 1825 ईस्वी, ऑप्शन बी 1809 ईस्वी, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी, ऑप्शन डी 1818 ईस्वी। अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच 1809 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, 1700 ईस्वी में राजा राम मोहन 1700 ईस्वी में राजा राम के मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किसके नेतृत्व में जारी रखा? क्वेश्चन कर रहा 1700 ईस्वी में राजा राम के मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किसके नेतृत्व में जारी रखा? ऑप्शन ए ताराबाई, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी रमाबाई, ऑप्शन डी मीराबाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ताराबाई। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध रखा किसके नेतृत्व में? ताराबाई के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब। आगरा के मोती मस्जिद निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां। आगरा के मोती मस्जिद निर्माण करवाया था शाहजहां ने करवाया था निर्माण। आगरा के मोती मस्जिद निर्माण करवाया था शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 8,
नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन बी मुमताज, ऑप्शन सी मेहरुनिसा, ऑप्शन डी दिलरास। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी मेहरुनिसा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वांटो के मैदान किस देश में है? क्वांटो एक प्रकार का घास का मैदान है दोस्त। क्वांटो के मैदान किस देश में है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी जापान। क्वांटो का मैदान किस देश में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जापान। क्वांटो मैदान कहाँ है? जापान में है। क्वेश्चन नंबर 10, समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन आइसोबार, ऑप्शन बी आइसोबाथ, ऑप्शन सी कंटूर, ऑप्शन डी स्पॉट हाई। समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंटूर। कंटूर कौन सा होगा? कंटूर। कंटूर लाइन को ही समोच्च रेखा कहा जाता है। समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? ऑप्शन ए बोरो, ऑप्शन बी मसाई, ऑप्शन सी पिग्मीज, ऑप्शन डी एस्किमो। निम्नलिखित में कौन सा जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी मसाई। मसाई जनजाति पशुचारण के कार्य करती है, जो कहाँ पाई जाती हैं? अफ्रीका महाद्वीप में, केनिया देश में इसका जनसंख्या सब ज़्यादा है। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए पटसन, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी रेशा, ऑप्शन डी रेयान। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पटसन। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है। मूंगफली की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। मूंगफली की उत्पत्ति किस देश से हुई है? मूंगफली की उत्पत्ति किस देश से? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। मूंगफली की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 14, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? ऑप्शन ए ध्रुवीय उच्च दाब से, ऑप्शन बी विषुवतीय निम्न दाब से, ऑप्शन सी उपोष्ण उच्च दाब से, ऑप्शन डी उपोष्ण निम्न दाब से। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपोष्ण उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती? उपोष्ण उच्च दाब से। क्वेश्चन नंबर 15, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी लाल सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए कनारी धारा, ऑप्शन बी वेनेजुएला धारा, ऑप्शन सी एग्लोहास धारा, ऑप्शन डी ब्राज़ील धारा। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला धारा। वेनेजुएला धारा और अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी रांची। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली।
केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा। राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कर सुधार से, ऑप्शन बी बैंकिंग सुधार से, ऑप्शन सी मौद्रिक नीति से, ऑप्शन डी राजकोषीय नीति से। राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए कर सुधार से। राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से। क्वेश्चन नंबर 19, निगम कर किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए कंपनी की निवल आय पर, ऑप्शन बी निगम की संपत्ति पर, ऑप्शन सी निगम द्वारा प्रदत्त उपयोगिता पर, ऑप्शन डी ग्राहक के आय पर। निगम कर किस पर लगाया जाता है? इसका आंसर होगा कंपनी की निवल आय पर। निगम कर किस पर लगाया जाता है? कंपनी की निवल आय पर। निगम का लगाया जाता है कंपनी की निवल आय पर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन बी वित्तीय क्षेत्र से, ऑप्शन सी बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन डी सार्वजनिक उपक्रम से। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग क्षेत्र से। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 10 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 15 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां था? मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थे संविधान में। क्वेश्चन नंबर 22, किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाएं के प्रावधान का गठन है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान का गठन है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सी विषय संबंधित सूची में शामिल हैं? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी शिक्षा। निम्नलिखित में कौन सा विषय संबंधित सूची में शामिल है? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। संबंधित सूची में कौन सा विषय शामिल है? शिक्षा है। कृषि किस सूची में आता है? कृषि आता है राष्ट्र सूची में। पुलिस कौन सा सूची में आता है? पुलिस राष्ट्र सूची में। रक्षा कौन सूची में आता है? रक्षा संघ सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न सूची में कौन सुमेलित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 78 में संसद का गठन, अनुच्छेद 192 में संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते, अनुच्छेद 352 में आपातकाल का उद्घोषणा। निम्न सूची में कौन सुमेलित है? कौन सही, इसके बारे में बताना है। इसका होगा अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा सही है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा का वर्णन है। बाकी सभी क्या है? गलत है। अनुच्छेद 17 में क्या अस्पृश्यता का अंत दिया हुआ है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। संसद का गठन का अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम दोस्त, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 320। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324 है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 324 है। दोस्त आपके लिए क्वेश्चन दिए दोस्त, इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में अगर आता है तो दीजिएगा। अगर इसका जवाब बाद में आप मिला लीजिएगा टेलीग्राम में,
अगर दोस्त इस क्वेश्चन का वीडियो का अगर PDF चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का दिया हुआ, उसमें टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम के लिंक पर जाके इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन बता रहे हैं। भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून कब बनाया था? ऑप्शन है 1984, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1988। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।